नमस्कार। डॉक्टर अनूप मिश्र डीएवी पीजी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हूँ। और आप सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड का आज 28वां दिन है। 3 मई तक हमको रहना है और कोरोना धीरे धीरे उसकी गति कम हो रही है और हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। और अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत सारी चीज़ हम दे ही रहे थे, लेकिन ओवरऑल हम लोग एक चर्चा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। आज चौथा एपिसोड है और कल मैंने आपको विनम्रता तक बातें ले गया, आपके सामने हमने प्रस्तुत किया था। और ये निवेदन था कि यह वैश्विक चरित्र होना चाहिए, विनम्रता एक वैश्विक चरित्र होना चाहिए और विनम्रता सबके द्वारा अपनाने योग्य बातें हैं, तथ्य हैं और घमंड या अहंकार सबके द्वारा त्याज्य करने की बातें हैं या तथ्य हैं। और जो हम इस समय लॉकडाउन में कर रहे हैं वो एक बड़ा भारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैसेज भी होना चाहिए कि धैर्य और साहस हर परिस्थिति में उपयोगी है, जो आज हम लोग भारत ने करके दिखाया है, पाश्चात्य देशों में नहीं हो पा रहा है। और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य कदापि नहीं खोना चाहिए। और सबसे अंत में एक बात और हमने कहा था कि इसके बाद पोस्ट कोरोना इफेक्ट जब आएगा तो स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बने रहने का एक जिद होना चाहिए और हम निश्चित रूप से अपने इस विपरीत परिस्थिति में भी उभर कर आएंगे। और जब चाणक्य की बात हम कर रहे थे या कौटिल्य की बात कर रहे थे तो उसने विनम्रता का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। कहा था कि अहो बत विचित्राणि चरितानि महात्मनाम लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते तद्वारेण नमन्ति च। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि जो संत होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, विनम्र लोग होते हैं, वो धन को तिनके के समान समझते हैं। लेकिन धन अगर आता भी है, क्योंकि धन का महत्व अर्थशास्त्र के रूप में हम कम नहीं कर सकते हैं, धन आना चाहिए, धन से कल्याण होता है, लेकिन धन आता भी है तो वही संत विनम्र लोग झुक जाते हैं। तो ये विनम्रता का लक्षण होना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे हमारे ग्रंथों में कहा गया था कि 3 चीज़ें, हम कई चीज़ों को हमने सुना, श्रवण किया इन दिनों, तो 3 चीज़ें यानी विद्या, धन और शक्ति, ये जो 3 तथ्य हैं, 3 कंपोनेंट हैं मनुष्य के जीवन का और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए जो जरूरत है, ये है विद्या, धन और शक्ति। ये तीनों के बिना न अर्थशास्त्र की कल्पना है, न समाज की कल्पना है, न वैश्विक कल्पना है। लेकिन ये तीनों चीज़ कहा गया है हमारे प्राचीन संस्कृतियों में, धर्मों में, ग्रंथों में, कि ये तीनों चीज़ जो विनम्र हैं, जो सज्जन हैं, उन्हीं के पास रहना चाहिए। अगर वो दुर्जन या असंत के पास चला जाएगा तो विद्या पहुंचने पर वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आतंकवादी गतिविधि में हम लोग देखते हैं कि वो गलत इंजीनियरिंग पढ़े हुए बड़े ट्रेंड लोग भी गलत रास्ते के जरिए अशांत पैदा किए हुए हैं। तो विद्या सज्जन के पास जाएगा, इससे क्या होगा कि सज्जन ज्ञान का उपयोग करेगा। धन भी क्या होगा कि सही व्यक्ति के पास रहना चाहिए, नहीं तो वो उसका दुरुपयोग करेगा और गलत आदमी के पास जाएगा, दुरुपयोग करेगा, सही व्यक्ति करेगा तो उसका कल्याण करेगा। आज देखिए, जो जिसके पास धन है वो इस कोरोना विपरीत परिस्थितियों के बीच अपने धन का उपयोग कर रहा है, लोगों के बीच वितरित कर रहा है, ताकि हमारा पूरा 130 करोड़ की जनता सुरक्षित अपने घरों में रह सके। और शक्ति, सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए और सक्षम के पास शक्ति होनी चाहिए। तो शक्ति भी विनम्र के पास होना चाहिए, नहीं तो उसका भी दुरुपयोग हो सकता है। तो ये सारी बातें हम लोग बात करते हैं। और फिर इसको करेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ा जाए अगर आज के परिवेश में, तो जिसको बोलते हैं कि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो है इंटरनल, एक कंट्रोल होता है और एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या कहता है? आई कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू मी, मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने जो भी हो मैं कंट्रोल कर लूँगा। ये इंटरनल कंट्रोल करने की शक्ति है, ये पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और एक्सटर्नल कंट्रोल क्या कहता है? पीपुल एंड सर्कमस्टांसेस कंट्रोल माय फेट, परिस्थिति
और आसपास के लोग हमारे भाग्य को कंट्रोल करेंगे। तो इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल के जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको इस समय इंटरनल कंट्रोल, आत्म संयमित रह के अपने को कंट्रोल करके परिस्थिति को बिताना है, और एक्सटर्नल कंट्रोल के भरोसे नहीं रहना है कि हमको बाहर की परिस्थिति हमको बचाने आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करते थे। पंडित महामना मालवीय के हम लोग मानस पुत्र भी हैं, उनके बगिया से हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो उनकी बात भी याद आती है आज जब हम चैत्य निर्माण, मालवीय जी और चैत्य निर्माण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मालवीय जी ने त्रिसूत्र दिया था, करेक्टर, इंटीग्रिटी एंड इंडस्ट्री। व्यक्ति के, ये स्टूडेंट्स के चरित्र के निर्माण के लिए उन्होंने कहा था कि 3 सूत्र होना चाहिए, करेक्टर, इंटीग्रिटी एंड इंडस्ट्री। चरित्र पर बहुत जोर दिया था, और इसलिए सोचिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम लोग अलग क्यों समझते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आत्मोपमेत सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः। यानी सुनो कर्म का सर्वस्व और सुनकर उसके अनुसार आचरण करो। जो अपने को प्रतिकूल जान पड़े, जिस बात से आपको पीड़ा पहुंचे, उसको दूसरे के प्रति कदापि नहीं कर। हमने ये बात बताई थी। तो मालवीय जी ये बातें अपने छात्र हित में हमेशा बोलते थे कि सबके कर्म को सुनो, मन की सुनो, कल्याणार्थ जो हो उसको अमल में लाओ। तो ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जैसे किसी संस्था का भी एक चरित्र होना चाहिए, उसमें जो सेल्फ एस्टीम, जो फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ होना चाहिए, वो क्या है, सक्सेस और फेलियर का क्या होना चाहिए। कोई भी संस्था, व्यक्ति के साथ साथ संस्था की बात भी हम करते हैं क्योंकि देश की बात हमको करनी है। तो सक्सेस जो है वो टेंड्स टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम। हमेशा सफलता सेल्फ एस्टीम को या अपनी क्षमता को बढ़ाती है, और फेल्योर जो होता है, असफलता होती है, वो डिक्रीज सेल्फ एस्टीम, असफलता हमारी सेल्फ एस्टीम को घटाती है। तो फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ होनी चाहिए। हमको अगर विजयी घोषित होना है तो हमको अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा। और फिर मालवीय जी याद आ गए हमको इस शब्दों में, कि मालवीय जी एकदम प्रणेता थे चैत्य निर्माण के। तो वो बच्चों से कहते थे या लोगों को संदेश देते थे, विवेकानंद भी यही कहते थे। लेकिन मालवीय जी तक हम आते रहते आत्मसात करना होगा कि उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु और भविष्य तीर्थव मनः कृत्वा सततमव्यय। काम होकर ही रहेगा, यह मानकर सतत कथाहीन होकर मानव को उठना चाहिए, जागना चाहिए तथा कल्याणप्रद कामों में निरंतर लगना चाहिए। हमें निराश होकर नहीं बैठना है। आज परिस्थिति आ गई है विपरीत कोरोना वायरस की वजह से, तो हम अपने काम में लगे हैं। हर घर में काम हो रहा है। मैंने कल अपने दोस्तों से बात करते हुए बताया कि मेरे घर में पूरा ऑफिस, पूरा महाविद्यालय बना हुआ है, सृजन हो रहा है, हर घर में हो रहा है। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो काम करते रहना है, काम होकर रहेगा, और हम पराजित करके रहेंगे कोरोना को, अगर हम पंडित मालवीय जी के उत्थातव्यम जागृत्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु, कर्म के रास्ते पर चलते रहेंगे। तो ये सारी बातें हमारे संस्कृति में दिखा हुआ है। और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो साइकोलॉजी का बिहेवियर है, उसमें भी कहा गया कि सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे किया जाए, यानी बिहेवियर बेस्ड ऑन क्यूज ऑफ पीपुल्स एंड सिचुएशन। परिस्थिति अनुसार अपने को सेल्फ मॉनिटर कैसे किया जाता है। तो सेल्फ मॉनिटर का तरीका बताया गया, जो हाई सेल्फ मॉनिटर्स होना चाहिए, उसके पॉइंट्स मॉडर्न तरीके से जो पढ़ाया जाता है, वो कहा जाता है कि फ्लेक्सिबल, वी शुड बी फ्लेक्सिबल, यानी एडजस्ट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ये हमारे कोर्स सिलेबस में भी है। और क्या है हाई सेल्फ एस्टीम, वी कैन अपीयर अनप्रेडिक्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट। इससे हमको अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए। और लो, जो थोड़े से लो सेल्फ मॉनिटर होते हैं, वो क्या कहते हैं, एक्ट फ्रॉम इंटरनल स्टेट्स रेदर देन फ्रॉम सिचुएशनल क्यूज। अपने आंतरिक बात के हिसाब से अपने व्यवहार को कंट्रोल कीजिए। शो कंसिस्टेंसी, इसलिए हमेशा सतत रहो, कंसिस्टेंसी दिखाओ अपने व्यवहार में। और लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू
वर्क ग्रुप नॉर्म्स और सुपरवाइजरी फीडबैक। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड मत करो। तो सेल्फ मॉनिटरिंग का दोनों बिहेवियर हमारा पक्ष हमारे साइकोलॉजी के लोग बताते भी हैं, और इसीलिए कामना नहीं करना चाहिए, अपेक्षा बहुत नहीं करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। सारे धर्मों का भी सार है और हमारे मॉडर्न सिलेबस का भी सार है, वैश्विक सार है, वैश्विक चरित्र हम बार बार बोल रहे हैं। तो मालवीय जी जब विश्वविद्यालय की कल्पना की तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपने बारे में क्या कहा, न तो हम कामय राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम प्राणी नाम दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। मैंने मुझे न राज्य की चिंता है न स्वर्ग की चिंता है, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर लोगों का दुख का नाश हो। इसीलिए जब वो भिक्षाटन मांगने जाते थे तो उनको शर्म नहीं होती थी कर्म में। मैंने भी जब मालवीय जी का शताब्दी वर्ष पर सांकेतिक भिक्षाटन करके जर्नल छापा था तो उन्हीं के सूत्र को कहा मरी जाऊं मांगू नहीं, मरी जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज अपने लिए नहीं मांगूंगा, परमारथ के कारणे मोहि ना आवे लाज। लेकिन कल्याण होगा तो मैं हाथ पसार लूंगा, झोली पसार लूंगा। और उसी कल्याणार्थ उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की जो आज देश की सेवा में काम कर रहा है। और बार बार मुझे कौटिल्य आते हैं, कौटिल्य सुशासन के भी बहुत बड़े एक प्रेरणा थे, लेकिन चैत्य निर्माण के भी प्रेरणा थे। उन्होंने भी कहा पर प्रोक्त गुणों वस्तु निर्गुणोपि गुणी भवेत, इंद्रोपि लघुताम याति स्वयं प्रख्या प्रत्यय गुण। यानी जिस मनुष्यों के गुण की तारीफ दूसरे लोग करते हैं, हम लोग मालवीय जी की तारीफ कर रहे हैं, मालवीय जी स्वयं नहीं करते थे। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं वो गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है ना। परंतु इंद्र को राजा हम लोग देवताओं को कहते हैं, परंतु अगर इंद्र भी अपनी प्रशंसा करता है तो उसे हम लोग लघु छोटा मानते हैं। इसलिए अपने मुख से प्रशंसा, ये भी चैत्य निर्माण का हिस्सा है प्यारे विद्यार्थियों, कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा कदापि नहीं करनी चाहिए। जो बड़े लोगों को तो कदापि नहीं करना चाहिए, विद्यावान लोगों को तो कदापि नहीं करना चाहिए, धनवान लोगों को तो कदापि नहीं करना चाहिए। उससे उसकी लघुता स्पष्ट होती है। लोग करें, कर्म के आधार पर करें, आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट को देख के करें तो वो मज़ेदार बात है। तो इसलिए पॉजिटिव, इसलिए जो हम लोग बात करते पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एन इंडिविजुअल्स टेंडेंसी टू accentuate the positive aspects of oneself, other people and the world in general. This is positive effect. पूरे विश्व के बारे में सोचना चाहिए। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, एन इंडिविजुअल्स टेंडेंसी टू एक्सेंचुएट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वन सेल्फ, अदर पीपुल एंड द वर्ल्ड इन जनरल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हमको जानना है, और इसी को जब हम लोग अपने सांस्कृतिक आधार या अपने प्राचीन धरोहरों से लेते हैं तो हम लोगों ने त्रिवर्ग की कल्पना की थी। वो पॉजिटिव वेरिएबल्स था। कितना सुंदर चीज़ें प्राचीन से नूतन तक में आया हुआ है। जो मालवीय जी कहते थे कि हम प्राचीन से नूतन तक को असेंबल्ड करके अपनी परिकल्पना को प्रेषित करें तभी विश्व का कल्याण होगा। तो त्रिवर्ग का जो कल्पना था वो क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, धर्म अर्थ और काम, यही त्रिवर्ग है। और धर्म अर्थ और काम, ये कॉन्सेप्ट अगर पूरी दुनिया समझ ले तो दुनिया की हालत बदल सकती है। एक वैश्विक मॉडल हमारे सामने आ सकता है। उसमें जो पूरी दुनिया में जो इस त्रिवर्ग में जो काम शब्द है, प्लेजर यानी अर्थव्यवस्था जिसकी कि हम परिकल्पना करते हैं ऐसे अर्थशास्त्री, वो काम है। लोग खुशी के लिए, आनंद के लिए, प्लेजर के लिए, कंजम्पशन के लिए अर्थव्यवस्था का लगातार चलन में अर्थव्यवस्था को लाते रहते हैं। तो काम क्या है, इसका लिटरेरी मीन्स हम लोग जो ग्लोब के लिए बताएं तो इसका डिजायर है, इच्छा। वेरी ऑफन इन कॉमन यूसेज द वर्ड रिफर्स टू इरोटिक डिजायर, बट इन इट्स ट्रू इट रिफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ डिजायर। हर प्रकार की हमको इच्छाएं हैं अपने को, अपनी तृष्णा शांत करने के लिए। और इसको अगर हम जोड़ते हैं अपने इथिक्स या पौराणिक कथाओं से, तो सीता ने क्या किया था, राम जब वन में थी तो काम के वश में, मोह में, सोने का हिरण देखकर
उसको लेने की जिद की थी, और परिणाम आपके सामने। एक सबक है, सीख है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। इस रामचरितमानस की एक एक दोहा या ये स्टोरी सीख है। और सुप्रखा ने क्या किया था, जो रावण की बहन थी, वो भी काम के मुंह में फंसकर राम के पास आई थी, उसका क्या हुआ था, शुभ नाक कट गया था। तो द एक्सेप्टेंस ऑफ काम, वेदर एज सेक्सुअल डिजायर और एज डिजायर फॉर समथिंग एल्स, as a justified reason for an action, is seen in many instances of our रामचरितमानस और महाभारत और any epics। ये सब हम लोग को बता दिया गया है। तो काम के मोह में फंसकर हम कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे कि हमारी खुद का बेइज्जती हो जाए, इंसल्ट हो जाए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम को सीमित किया जाना चाहिए और उस आधार पर अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष है इकोनॉमिक्स, अर्थ। दुनिया के लिए अगर हम बोलें तो द वर्ड अर्थ व्हेन यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मटेरियल, ह्यूमन, एनिमल, लैंड एंड ऑल। एग्जाम्पल, मटेरियल्स रिसोर्सेज इंक्लूड्स हाउस, grains, foodstuffs, vehicle, furniture, equipments, clothing, jewels, ornaments, etc. Many things. These all are earth, economics, money, finance. But human resource in the eyes of ancient Hindu thinkers included servants, son, wife, younger brothers, soldiers, and even friend. Animal resources include cattle, horse, elephants, and other domestic animals. हमारे एंशिएंट में भी ये सारी बातें की गई थी। और इट इज क्लियर दैट डिजायर इटसेल्फ इज काम while the object of desire is अर्थ। तो डिजायर काम है और उसका ऑब्जेक्ट अर्थ। अर्थ हम का सृजन करेंगे, अर्थ को हम लाएंगे, तब अपने डिजायर को पूर्ति करेंगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स इन ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी डिनाइड। ये भी है, हम इसको डिनाई नहीं करेंगे, इस तथ्य को। ऐसा नहीं करेंगे हम संत बनने के लिए सबको यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को अपने चारित्रिक निर्माण करने के बाद इस इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, वी ऑल नो दैट। देयर कैन बी नो काम और धर्म विदाउट अर्थ। बिना अर्थ के, बिना इकोनॉमिक्स के काम भी नहीं होगा, यानी प्लेजर भी नहीं होगा, और धर्म भी नहीं होगा, रिलीजन भी नहीं होगा। सो अर्थ की ये त्रिवर्ग जरूरी है। ये तीनों वर्ग का संतुलन कैसे होगा, कंपोजिशन कैसे होगा, और इसको मॉडलिंग के रूप में हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, इस पर हम इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिस्से पर बात करना चाहेंगे। और लास्ट में जो धर्म है, वो धर्म क्या है? वो धर्म इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज ड्यूटी। ग्लोब के लिए मैसेज है कि आवर धर्म इज ड्यूटी। हम जो ड्यूटी करते हैं, जो हमको निर्देशित होता है, चाहे वो संस्था दे, चाहे वो परिवार दे, चाहे वो मेरी आत्मा दे, वो मेरा वही धर्म है। हम उसी को धारणा करते हैं और हमेशा वो पॉजिटिव साइड एस्पेक्ट को हम देखते हैं। हाउएवर कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड ड्यूटी आर लिमिटेड वाइल द वर्ड धर्म हैज़ वाइडर मीनिंग। अब हम ड्यूटी कहते हैं तो वो ग्लोब के कंटेक्स्ट में लिमिटेड हो जाता है। इसलिए भारतीय अवधारणा में हम उसको धर्म कहते हैं। धर्म मतलब जो धारण किया करने योग्य हो। और धारण करने योग्य क्या है? जो प्राकृतिक हो, जिसको हम अनुकूल माने, उसको हम धारण करें, जिससे कल्याण की प्रतिपूर्ति हो सके। तो हमारा धर्म ड्यूटी से कहीं ऊपर हो गया है ना। ये दुनिया को बताना चाहिए और दुनिया को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इट कैन बी यूज्ड, अंडरस्टूड एज ए obligation that falls upon one due to the existence of the relationship. It is what link one to everyone else and to the whole cosmos. Body धर्म includes, हमारा जो शरीर का जो धर्म है वो includes food, water, sleep, sex, etc. ये हमारे शरीर का डिमांड है, उसको हम पूरा करते हैं। Moving beyond one's own body, one is born with some वृत्ति। एक शब्द है वृत्ति, यानी एप्टीट्यूड। उस वृत्ति के सहारे फिर हमको अपना जीवन को सार्थक बनाना होता है। तो सबकी डिमांड है, और धर्म कहता है कि सबकी डिमांड को पूर्ति करते हुए अपनी वृत्ति को बचाए रखो। वृत्ति से प्रवृत्ति बनती है। सो देयर आर ऑब्लिगेशंस कास्ट अपॉन बाय वर्च्यूज ऑफ वंस वृत्ति, सेटिस्फाइंग वंस ओन वृत्ति इज वंस धर्म। अपने वृत्ति को संतुष्ट करना ही धर्म है। और
अगर धर्म नहीं है, ये त्रिवर्ग नहीं है, तो कौटिल्य क्या कहते थे? कहते थे धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणम तस्य केवलम। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन चारों पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं, वह व्यक्ति बार बार मनुष्य की योनि में जन्म लेने को मजबूर होता है। यानी ये पुरुषार्थ का जो त्रिवर्ग है ये प्रैक्टिकल है। मोक्ष तो हमारी परिकल्पना है, मोक्ष को हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन कम से कम त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम, इसको पूरी दुनिया के सामने अगर हम पेश कर दें तो जो नेगेटिव वेरिएबल्स है, नेगेटिव वेरिएबल्स क्या है? वो है जिसको कि हमेशा कहा जाता है नेगेटिव वेरिएबल को एंगर, क्रोध, ये नेगेटिव वेरिएबल्स है। वन इज नेवर सपोज टू एक्ट आउट ऑफ एंगर, दो एंगर कैन बी यूज टू हेल्प गेन सम एक्स्ट्रा पुश व्हेन वन इज एंगेज इन ए वार और वार लाइक सिचुएशन, है ना। राम भी कभी कभी गुस्से में हो जाते थे, लेकिन उसका कारण होता था। तो गुस्से का जेन्युइन कारण होना चाहिए। दूसरा जो नेगेटिव जो तथ्य है वो है ग्रीड, लालच। ग्रीड इज डिफाइंड एज ए डिजायरिंग मोर ऑफ समथिंग दैट वंस ऑलरेडी हैज, पहले से है फिर भी पाने की लालसा। यही दुनिया को नाश की कगार पर ले जा रहा है। इसीलिए एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, इसीलिए कोरोना जैसा डिजीज आ रहा है। वंस डज नॉट हैव हाउस एंड डिजायर टू हैव मोर हाउस। अमेरिका में जब क्राइसिस हुआ था तो ऋण लेके खूब ज़्यादा अपनी संपत्ति को बनाया गया, अंत में कोलैप्स हो गया सारी बैंकिंग सेक्टर। 2008 की क्राइसिस याद कीजिए। बट ए पर्सन ऑलरेडी हैज वन एंड डिजायर्स टू मोर, दिस इज ग्रीड। तो ग्रीड नहीं होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है वो हमारी पूरा हो जाए, यही अर्थव्यवस्था का चलन होना चाहिए। और इसको बड़े अच्छे ढंग से तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस के दोहा में कहा था, तो हमको याद आ रहा है कॉन्सेप्ट उसमें कि उन्होंने कहा था कि लोभई ओढ़न लोभई डासन स्त्रोदर पर जमपुर त्रासन काहू की जो सुनही बड़ाई श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। यानी जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो ऋणात्मक लोग होते हैं, जो नकारात्मक बात सोचते हैं, उनका क्या है? लोभ ही उनका ओढ़ना है, लोभ ही उनका बिछौना है। वे पशुओं के समान आहार, चाइना का देख लीजिए, पशुओं के समान आहार चमगादड़ खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उसका भी वर्णन उत्तराखंड में दिया था, कहीं मौका मिलेगा बताएंगे। लेकिन पशुओं के समान आहार और सेक्स के प्रति एक अनुराग, उन्हें यम का भी भय नहीं लगता, मृत्यु का भय नहीं लगता है। और किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो मन उनको जूड़ी आ जाती है, यानी कभी आ जाती है, इतना नेगेटिविटी रहता है। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं से मृत्यु के भय के बिना